वो चीज हमारी शिक्षा हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इसीलिए हम लोग उन भगवान या बाबाओं और उन देवी देवताओं के पास जाकर दुनिया भर के व्रत यज्ञ करते हैं। कपड़े नहीं धोने वीरवार को, साबुन नहीं लगाना, निर्मल बाबा ने तो हमें इन सब चीजों से दूर कर दिया। तोता की तरह बोल रहे हैं, तोता कहो चाहे मैना कहो। बड़ी बहस स्टार न्यूज पर जारी है, कौन सच्चा कौन झूठा। एक तरफ वो तमाम लोग हैं जो निर्मल बाबा को मानते हैं और कहते हैं कि जो भी कुछ निर्मल बाबा कहते हैं वो सही है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कहना है कि निर्मल बाबा जो भी उपाय बता रहे हैं वो सिर्फ धोखाधड़ी है, अंधविश्वास है। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी मौजूद हैं। आचार्य, आपने सुना जो मानते हैं निर्मल बाबा को, उनकी हमने बात पहले भी सुनवाई, 10 दलीलें उनकी हमने पहले भी सामने रखी, दूसरा पक्ष भी सामने रखा, उनके मानने वाले यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो भी कुछ हम करते थे, जो हम बचपन से सुनते आए थे, जो धर्म की वजह से हमें बताया गया था कि मंगलवार को ये मत करो, वीरवार को ये मत करो, वो तमाम चीजों से हमें निर्मल बाबा ने निजात दिला दी है। देखिए, ये देश मैं पहले भी कह चुका हूँ, आस्था का देश है। अगर किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की आस्था किसी में है, तो उसमें मुझे क्या ऐतराज होगा। अगर कोई व्यक्ति लूटना चाहता तो वो लूटे, कोई पैसा देना चाहता। मैंने पहले भी आपके सामने सुमेरा कहा था एक दिन टेलीविजन डिबेट में कि बाबा, निर्मल बाबा किसी के घर जाके पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। निर्मल बाबा ने किसी के घर जाके कोई ये तो नहीं कहा मुझे ये दे दो। जो लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं वो दिए जाए। लेकिन जो सवाल सामने उठे, उन सवालों के जवाब तो मिलने की जरूरत है ना। जी बिल्कुल सुमेरा, अभी तो क्या है कि ये बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लग रहा है दिस इज टू मच कि 3-4 दिन से लगातार निर्मल बाबा निर्मल बाबा निर्मल बाबा। मुझे ये नहीं लग रहा है जैसे आज उनके यहाँ जो ताल कटोरा में अभी न्यूज में देखा कि मार पिटाई हुई है, इसकी मैं निंदा करता हूँ कि ये जो बदसलूकी है, ये जो मारपीट है, ये जो बदतमीजियां हैं, ये आध्यात्मिक जगह होनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक डिफाइन करना पड़ेगा, एक चीज को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अभी जैसे इन्होंने कहा, हमारे साथ एक बहन बैठी हैं कि बहुत से बाबा हैं। देखिए, एक भजन गायक है, उसे भी आप बाबा कहते हैं। एक प्रवचन करता है, उसे भी आप बाबा कहते हैं। एक सांप पकड़ने वाला, उसे भी आप बाबा कह देते हैं। एक ज्योतिष आचार्य है, उसे बाबा। तो बाबा एक्चुअली कौन है? तो ये बाबा और संत और साधु ये बड़े रिगार्डेबल शब्द हैं। देखिए, इनका प्रयोग जैसे जो व्यापार कर रहे हैं, मैं उन्हें बाबा नहीं मानता, चाहे वो कोई भी कर रहा है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ऐतराज इस पे है कि हर व्यक्ति को बाबा कहना उचित नहीं है। जी इस पर पंडित अजय जी कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, बात यह प्रमोद जी, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन बात यह है कि आज जो सनातन परंपरा का, सनातन विद्या का इस प्रकार के आडंबर के द्वारा, इस प्रकार के पाखंड और ढोंग के द्वारा जो हनन हो रहा है, उसके लिए करेगा कौन? बात यह कि हम पर आरोप ये लगाया जाता है कि भाई आम उसकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो इसलिए लोग विरोध में है। कि अगर निर्मल बाबा की यहाँ पे जब शादी हुई, उनके बच्चों की शादी हुई, तब भी तो उन्होंने इसी सनातन परंपरा का सहारा लिया, तब भी तो उनके यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए कोई ना कोई आया। लेकिन आज सवाल यह है कि निर्सिद्धांत ही सर्वोपरि। आज वो उपाय बताते कि भाई फ्रिज है रखा है, उसके फ्रिज के अंदर कैंपा कोला आ रही है। भाई फ्रिज के अंदर कैंपा कोला ही रखेंगे, जूते और चप्पल तो कोई भी नहीं रखता महाराज। तो आज आप कहते हो भाई एक साइकिल चोरी हो गई और मैंने निर्मल बाबा के आगे फोटो के आगे दीपक जलाया। जो दूसरा पक्ष है वो भी जान लेते हैं। घनश्याम जी, आपने अभी तक कुछ नहीं बताया, आप सुन रहे हैं। ये दूसरा पक्ष है जिनका कहना है कि जो भी उपाय निर्मल बाबा बताते हैं वो तो सिर्फ आपके जो मनोस्थिति है उसके साथ खिलवाड़ की जाती है और इस तरह से बताए जाते हैं। आपका क्या अपना तजर्बा क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कसौटियां वो बताते हैं वो उसको हम फॉलो करते हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। मेरे जिंदगी में भी काफी मुसीबतें आई थी, किसी ट्रैप में आपको कोई उपाय बताया उन्होंने? क्या बताया? नहीं, उपाय नहीं ऐसा कुछ कि काला पर्स रखो या नोटों की गड्डी रखो या मनी प्लांट लगाओ, ऐसा कुछ बताया? कुछ और बताया? नहीं जी, उनके समागम आते हैं, उनके समागम को टीवी में देखता हूँ, उनको जो कसौटी है उनको फॉलो करता हूँ, उनसे विश मांगता हूँ, तो जो विश करता हूँ वो पूरी हो रही है। धीरे धीरे ही सही है, लेकिन पूरी हो रही है। आपने पैसे कितने खर्च किए? मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। जो मेरी मर्जी से मैंने दसवंध निकालना शुरू किया है 3-4 महीने से, वो मेरी मर्जी से जा रहा है। और बाबा जी ये नहीं कहते कि मेरे ही अकाउंट में जमा कराओ दसवंध, वो कहते हैं कि दसवंध निकालो, किसी भी शक्ति का हो उस शक्ति के लिए। आप दसवंध उनको दे रहे हैं कि किसी और को दे रहे हैं? दसवंध वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, किसी को। अतुल जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी अतुल जी। मैम ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप उपाय वर्ड काट दीजिए। उपाय वो बिल्कुल नहीं बताते, वो सिर्फ अपनी कृपा देते हैं। और रही बात वो तरीका बताते हैं और वो उसका कोई पैसा नहीं लेते, ऐसा करिए, उसका पैसा नहीं लेते। वो रहा बाकी काला पर्स हुआ, वो बताते हैं ना, काला पर्स रखो बरकत आएगी। नहीं, खीर खाएगी ये नहीं, काला पर्स रखते कहते हैं बरकत आने के लिए। वो हर किसी को बोलते हैं, चाहे वो उनको वही माने, चाहे उनके पास जाए, चाहे वो टीवी में देखे। 10 की गड्डी इसलिए कहते हैं उससे घर में लक्ष्मी आए, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। हम तो चाहेंगे हर कोई चाहेगा लक्ष्मी आए। और रही जसवंत की बात,
हर कोई यही कहता है जी, आप भी यही कहेंगी, मैं भी यही कहूंगा, कोई भी यही कहेगा कि आपके पास अच्छी कृपा आ रही है ऊपर वाले की, आप कितना कमाते हो, आप कहेंगे सब ऊपर वाला दे रहा है। हम यही कहते हैं कि ऊपर वाला दे रहा है, तो हम जब ऊपर वाला दे रहा है तो हम उसमें से उन्होंने अपने एक समागम के अंदर कहा कि एक भक्त था, भक्त से उन्होंने जो भी कुछ बुलवाया कि बाबा मेरे बच्चे की मोटर जो एक साइकिल थी वो चोरी हो गई, और शाम को जो मैंने आपकी फोटो का आगे शीश नवाया, धूप बत्ती दिलाई, शाम को चोर उसको ठीक करवा के गद्दी और गड्डी लगवा के घर के आगे खड़ा कर गया। तो और दिल्ली के अंदर जितनी भी गाड़ियां चोरी होती है तो सबके निर्मल बाबा की फोटो लगवा दो, चोर जो गाड़ियां ले गए चुरा के उनको उनकी सर्विस करा करोगे, ठीक करा नहीं नहीं, वो बाबा का भगत, वो बाबा का सच्चा भगत बन जाए। बताओ कि आपने शादी करी, बाबा का सच्चा बुलाया था गोलगप्पे, बाबा का सच्चा भगत बन जाएगा तो दिल से मांगेगा तो बाबा उसको भी वापस दिलवा देंगे। देश के लिए, अच्छा देश के लिए भी मेरे पास एक आपके लिए क्वेश्चन है। जब साईं बाबा थे उस टाइम देश आजाद नहीं था, गुलाम था। साईं बाबा को आज हम सब भगवान मानते हैं, तो साईं बाबा ने क्यों नहीं, एक संत थे, क्यों नहीं भगवान नहीं थे। मेरी बात सुनेंगे काटेंगे, अभी भी आप मेरी सुनेंगे काटेंगे, आप मेरी सुनेंगे काटेंगे। आप पहले ये बता दीजिए जी जी, आप मेरी सुनिए, तब साईं बाबा जब भगवान थे, जब यहाँ पे विराजमान थे धरती पे हिंदुस्तान में, जी जी, आपने प्रश्न पूछ लिया, आपने प्रश्न पूछा अतुल जी। इस पर विकास नौटियाल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विकास जी। जी मेरे को समय दीजिएगा। जी बिल्कुल दे रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं कि जितने भी बाबा के अनुयायी हैं जो सुन रहे हैं और जो अनुयायी नहीं भी हैं, वो ऐसा करिए, आज से आने वाले 7 दिन तक जितने भी चैनल में देख रहे हैं, अपने फ्रिज में एक जूता रखिए, ठीक है, 7 दिन तक, और अपनी 3 सबसे जो बड़ी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखिएगा, और मैं ये दावा कहता हूं कि 7 दिन में वो खत्म हो जाएंगी। अब जिन लोगों की उसमें से समस्या खत्म हो जाएगी वो मेरे अनुयायी बन जाएंगे और मेरी फैन फॉलोइंग हो जाएगी और मेरे लिए सड़कों पे भी शायद आ जाए। जिनकी नहीं होगी वो शायद उनमें से कुछ लोग किसी और बाबा को ढूंढेंगे। आगे मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी चीज में हांडा जी और उनके सारे अनुयायी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी समझ से अंधविश्वास की परिभाषा क्या है, वो किस चीज को अंधविश्वास कह रहे हैं। अगर उनकी कोई परिभाषा है तभी उनको कुछ चीज समझाई जा सकती है। आपने कहा कि एक चीज अंधविश्वास है, जैसे मंगलवार को तेल नहीं लगाना है इत्यादि इत्यादि, तो अगर आपके हिसाब से वो अंधविश्वास है तो जो बाबा क्या है, आप उस परिभाषा को समझाइए। आपके हिसाब से अंधविश्वास क्या है? ये जो आपने पूछा ये बात करेंगे अतुल हांडा जी से, घनश्याम जी से पूछेंगे कि अंधविश्वास की उनके मुताबिक क्या परिभाषा है। लेकिन इस बीच ये बता दें कि रायपुर में शिवलिंग को लेकर जो समागम के दौरान निर्मल बाबा के द्वारा कहा गया, उसको लेकर पूरा एक विवाद हो गया। आइए सुनते हैं क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा था समागम मंदिर में रखा क्या क्या हुआ, और आपने खासकर कोई शिवलिंग शंख रुद्राक्ष तो नहीं था? हमारे यहाँ सब ऊंचा जैसे आप कहे हैं सब हटा दिया गया है।